हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट मोटिवेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवी सिंधु के जीवन के बारे में। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरसला वेंकटा सिंधु है। इनका जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पीवी रमण और माताजी का नाम पी विजया था। दोनों ही माजी वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। 2000 में रमण को अपने खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जब सिंधु के माता पिता प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेल रहे थे, तभी सिंधु ने बैडमिंटन खेलने का निर्णय लिया और अपनी सफलता की प्रेरणा सिंधु ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुलेला गोपीचंद से ली। पीवी सिंधु ने अंततः 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। वह पुलेला गोपीचंद की गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हुई। गोपीचंद के बैडमिंटन एकेडमी में शामिल होने के बाद सिंधु ने कई खिताब जीते। 10 वर्ष से कम आयु वर्ग में उन्होंने भारत में 91 राष्ट्रीय राज्य खेलों में अंडर 14 टीम स्वर्ण पदक भी जीता। उन्होंने 2009 में द जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की। उसने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर दुनिया के सामने अपना परिचय दिया। बाद में वह 2010 के ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में रनर अप के रूप में समाप्त हुई। अगर पीवी सिंधु के घरेलू प्रदर्शन की बात की जाए तो बता दें कि पीवी सिंधु ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था और उनके शानदार खेल की वजह से वर्ष 2014 में उन्हें शीर्ष 10 की रैंकिंग में शामिल किया गया। आपको यह सुनकर काफी गर्व होगा कि आज की तारीख में सिंधु सबसे कम उम्र की प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं। यदि बात की जाए सिंधु के घरेलू प्रदर्शन की तो आपको बता दें कि बैडमिंटन में क्षेत्र में सिंधु को सबसे ज्यादा पहचान 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप के रूप में अंडर 10 श्रेणी के लिए मिली थी। इसके अलावा पीवी सिंधु ने ऑल इंडिया रैंकिंग में अजूबा सीमेंट की ओर से एकल खिताब भी जीता। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंधु ने अखिल भारतीय रैंकिंग में अंडर 13 श्रेणी में खेलते हुए कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, अब जूनियर राष्ट्रीय और पुणे में अखिल भारतीय रैंकिंग में भी युगल खिताब जीतकर अपनी पहचान बनाई। अंडर 14 की श्रेणी में खेलते हुए पीवी सिंधु ने भारत में 91 राष्ट्रीय खेल के खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खेलों का लोहा मनवाया। पीवी सिंधु ने छोटी सी उम्र में ही अपने खेल में कड़ी मेहनत की है और इसी का नतीजा है कि वह कम उम्र से ही बड़ी सफलता हासिल करते आ रही हैं। अगर पीवी सिंधु के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखरने के बाद 5 फुट 10 इंच की लंबाई वाली पीवी सिंधु ने वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने शानदार प्रदर्शन का परिचय दिया। बता दें कि साल 2009 में सिंधु ने कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इतना ही नहीं, इसके बाद सन 2010 में भी सिंधु ने ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में भी रजत पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया और इसी वर्ष मैक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप और थॉमस और यूबर कप में भी भारत की ओर से खेली और बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया था। 7 जुलाई 2012 को सिंधु ने जापानी खिलाड़ी नोजोमी को फाइनल में हराकर एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप भी जीती। इसके अलावा साल 2012 में चाइना मास्टर सुपर सीरीज टूर्नामेंट में लंदन में पीवी सिंधु ने चाइना की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को हराकर सभी को हैरान कर दिया था। इन सब के अलावा पिछले ओलंपिक्स जो कि साल 2016 में हुआ था, इसकी झलक तो सभी को याद होगी, जब सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को हैरान करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि पीवी सिंधु स्वर्ण तो नहीं जीत पाई, मगर वह सबसे कम उम्र वाली मेडल विजेता खिलाड़ी बनी। सिंधु का सफर अभी भी चल रहा है और वह लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान और सफलता के झंडे गाड़ते जा रही हैं। ओलंपिक के अगले वर्ष 2017 में मार्च से अप्रैल के बीच इंडिया ओपन सुपर सीरीज का आयोजन दिल्ली में हुआ था। इस मुकाबले में सिंधु के सामने थी उनकी ओलंपिक पदक छीन ले जाने वाली विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना, और आपको यह जानकर गर्व होगा कि सिंधु ने उन्हें हराकर नया इतिहास रचा था। अगर पीवी सिंधु के ओलंपिक्स प्रदर्शन की बात की जाए तो 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली सिंधु ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है। हालांकि इस बार सिंधु सिल्वर या गोल्ड पर कब्जा जमाने से चूक गईं, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। पीवी सिंधु पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जो लगातार 2 ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने में सफल रही हैं। पीवी सिंधु के पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए पीवी सिंधु को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें भारतीय बैडमिंटन समिति की ओर से 10 लाख, तेलंगाना सरकार की तरफ से जमीन और 5 करोड़ रुपए राज्य का नाम रोशन करने के लिए दिया गया है।
अब चूंकि सिंधु ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है, तो इसके लिए समय समय पर उन्हें पुरस्कार भी मिलते रहते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से जमीन और नौकरी तथा 3 करोड़ रुपए भी शामिल है। खास बात तो यह है कि पीवी सिंधु को जिला बैडमिंटन समिति की ओर से BMW कार भी भेंट किया जा चुका है। यह थी स्टार शटलर पीवी सिंधु से जुड़ी कुछ खास बातें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।